मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए मैं तुम्हारे माँ बाप से एक दफा मिल चुका हूं और मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं। अब मैं बार बार अपनी बेइज्जती तो नहीं कर पाऊंगा ना। वो सब तो ठीक है हमजा, लेकिन फिर हमारी शादी कैसे होगी? हम भाग के शादी कर लेते हैं। भाग के? हाँ। क्या हो, डर गई तुम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। तो सोच लो। देखो मायरा, बहुत सिंपल है। अगर तुम मेरे साथ भाग के शादी कर सकती हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और अगर नहीं करती। नहीं नहीं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और इस मोहब्बत को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। थैंक यू। वैसे मान लिया मैं अपनी बहन, इतने लोगों की मदद की बगैर किसी हद के। दिस इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। मदद की कोई हद नहीं होती, अब खुद को ही देख लो, तुमने कितनी खामोशी से मेरी मदद की। तुम चाहते तो मुझसे पूछ सकते थे, अगर तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। हाँ, लेकिन जो मैं कर रही हूँ वो खामोशी से नहीं हो सकता, उसमें शोर और हंगामा तो होना ही था। और इस दफा काफी मुश्किल भी होगा। मुश्किल ही तो है, आसान काम तो सभी करते हैं, मुश्किल काम और वो भी किसी और के लिए करना, इसमें सुकून ही अपना है। हाँ, सुकून भी और सवाब भी। अच्छा, यूएस जाने के बाद मैं अपने सारे फ्रेंड्स को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। अच्छा जी, तो अब आपके यूएस जाने से मैं भी फेमस होने वाली। ओह यस। वैसे तुम बहुत अच्छे हो अदनान, तुमने एक्चुअली प्रूव किया है कि तुम मेरे छोटे भाई, वरना मेरे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरा कितना साथ दिया। आपकी ये बातें हो गई हो तो आप मेरी एक बात गौर से सुन लें। मेरे यूएस जाने के बाद मुझे आलियान की अपडेट चाहिए, तुम्हारी अपडेट चाहिए। तुम क्या करती हो, कहाँ जॉब करती हो। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मेरी बहन पाकिस्तान में सेफ है और खुश है। आई कीप यू पोस्टेड। यार बहुत याद आएगी यार। वाह वाह, चहलकदमी हो रही है। हाँ, वैसे कैसे महसूस कर रहे हैं? जिस घर से निकाला गया उसी में आके रह रहे हैं। कुछ तो शर्म आती होगी कि नहीं? वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हाँ, वाकई वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरा गुजारा कैसे हो रहा है, जॉब लग गई मेरी, 2 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन आप ना घर के रहे ना घाट के।
ऐसे में सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा है आपने सोमी पर, वो आपके अलावा किसी और को सोचती ही नहीं है। सोमी के खुलूस का कोई मोल नहीं है। उसके एहसानात का इतना कर्ज चढ़ चुका है मुझ पे कि मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। अलबत्ता इस घर में किराया दे के रह रहा हूं मैं। अच्छा, तो आप किराएदार बन गए? अच्छा है, किराएदार बन गए। अगर मालकिन से दोस्ती हो तो किराएदार भी बना जा सकता है। वैसे खुद को कैसे महसूस कर रहे हैं इस तरह रहकर? सोचिए, जरा सोचिए, मैं बताता हूं। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। गौसिया, सच पूछो ना तो उस घर में मेरा दम घुट रहा है। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आ गई। मैं सोच रही थी कि अगर लोगों ने ये देख लिया कि ये मेरा वही दामाद है जिसने मेरी बेटी को तलाक दे दी, तो क्या होगा? मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? लोग क्या सोचेंगे? इस लड़की ने तो हद कर दी। कौन करता है ऐसे? मैं तो इस बात के खिलाफ थी कि वो आलियान से क्यों मिलती, वो इससे घर ही ले आई। वैसे फिजा खुद भी बहुत परेशान है और हमजा के सामने उसकी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड है इस वक्त। भाभी, उसने कोई बात की है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। अब देखें, हर बात की फिक्र हर एक को है। अगर नहीं है तो आपकी इसी बेटी को नहीं। अब अल्लाह ही जानता है कि ये खेल मजीद और कितने दिन चलेगा। इस लड़की ने तो परेशान करके रख दिया। भाभी, इस बात का एक हल, अगर आप आलियान से निजात हासिल करना चाहती हैं ना, तो बस इस पे जरा सख्ती करें, इसकी जिंदगी को मुश्किल कर दें। घबरा कर खुद ही निकल जाएगा, वरना इसका निकलना मुझे आसान नजर नहीं आ रहा। हाँ गौसिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। पापा, आपको चलने की बहुत जरूरत है, लेकिन आप तो बार बार बैठ जाते हैं। बेटा, जब मैं थोड़ा ज्यादा चलता हूँ ना तो थक जाता हूँ। मुझे सोमी ने बताया जब आप थकने लगे तो आपको और ज्यादा चलना चाहिए, रुकना नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर अब मैं और ज्यादा चलूंगा। ओके, वेरी गुड, चलो। ओके, वेट। ये क्या हो रहा है? ये कोई जॉगिंग ट्रैक नहीं है कि तुम इस तरह से दंदनाते फिरो और अपनी मनमानी करते फिरो। ये मेरा घर है और यहाँ ना सोमी के अलावा और भी बहुत से लोग रहते हैं और तुम किराएदार हो। किराएदार बनकर रहो। दिमाग खराब कर दिया।
लेकिन एक चीज मैं भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। वो क्या? दिस इज फॉर यू। Really? Oh my God, it's so beautiful. डू यू लाइक इट? लेकिन मेरी बर्थडे तो कल है, ये आप मुझे आज क्यों दे रहे हैं? मुझे पता है तुम्हारी बर्थडे कल है, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ तो नहीं होऊंगा ना। क्यों भाई क्यों? कल मेरे साथ क्यों नहीं होंगे? अरे क्योंकि कल तुम्हारे घर पे तुम्हारे मॉम डैड ने एक बहुत ग्रैंड पार्टी थ्रो की, वहां पर मैं तो नहीं आ सकता। हमजा, मुझे उस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं अपनी बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करूंगी। लेकिन मायरा, इस तरह तुम्हारे मॉम डैड तो तुमसे नाराज हो जाएंगे ना। होते हैं तो होने दें। जब उन्हें मेरी पसंद का कोई ख्याल नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। वो तुम्हारे मॉम डैड हैं, तुम्हें उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। और क्या पता आज नहीं कल उनके दिल में एहसास पैदा हो जाए और वो हमारी शादी को लेकर राजी हो जाए। सच में क्या वाकई ऐसा हो सकता है हमजा? ऐसा बिल्कुल हो सकता है मायरा। जब मोहब्बत सच्ची होती है ना तो आखिर में हासिल हो ही जाती है। तुम्हारी मोहब्बत तो सच्ची है। हमजा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और एक पल भी आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी तुम्हारे बगैर जीने का कोई शौक नहीं मायरा। पहन के दिखाओ ना। I want to see how it looks on you. बहुत खूबसूरत है। बल्कि मैं दिखाता हूँ। आओ। मोना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। स्कूल के लिए रेडी क्यों नहीं हुई हो? जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। और हाँ, पापा से पूछना कि कॉफी पियेंगे? पापा तो नहीं है। नहीं है का क्या मतलब है? शावर में होंगे। वो तो काफी देर से नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है मोना? अच्छा चलो, आप रेडी हो, मैं उन्हें देख के आती हूँ। आलियान, 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 आलियान। क्या हुआ सुमी? मोना, आपने पापा को कहीं जाते हुए देखा सुबह में? नहीं, जब मैं सुबह उठी तो वो बेड पे नहीं थे। मैंने उन्हें आवाजें भी दी, बाहर आके देखा तो वो कहीं पे भी नहीं थे। पापा तो इस कंडीशन में चल भी नहीं सकते। डॉक्टर ने उनको मना किया है। कल भी अपने पैर दबा रहे थे।
फोन भी नहीं उठा रहे, नंबर ऑफ है। अच्छा अब ऐसा करो, जैसे यूनिफॉर्म चेंज करो, अब आपकी वैन आने वाली होगी। जी। मैं बाकी घर में देखती हूँ, हो सकता है लॉन में वॉक कर रहे हैं। क्या हुआ सोनी, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? माँ, आलियान घर पे नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अरे कहाँ चला गया, उसने कहाँ जाना है, आ जाएगा। नहीं अम्मा, वो इस तरह कभी कहीं नहीं जाते, और मोना के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं, और वो जा भी नहीं सकते, आपको पता तो है। अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो कि जैसे आलियान नहीं है कोई बच्चा हो। वापस आ जाएगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मा कैसे फिक्र करने की बात नहीं, फिक्र की ही तो बात है। अब ये बात फिक्र करने की है तो इस बात का अंदाजा आलियान को होना चाहिए था ना। ऐसे खामखा मुंह उठा के पता नहीं कहाँ चला गया है। और देखो बेटा, उसका ना इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है, आ जाएगा वापस, मत हलकान करो अपने आप को। नहीं। अब क्या हो गया? अच्छा मुझे बताएं, किसी ने आलियान से कुछ कहा तो नहीं? आलियान को? अरे उसे भला किसी ने क्या कहना है, अब जब आएगा ना तो पूछ लेना। अब मुझे खामखा कटहरे में मत खड़ा करो तुम। मोना, पापा की किसी से कोई बात हुई थी जाने से पहले? जी हुई थी, किससे? आंटी से। मम्मा से बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने? मैं और पापा लॉन में वॉक कर रहे थे तो आंटी आ गई। फिर क्या कहा उन्होंने? आंटी ने पापा से कहा कि किराएदार हो तो अपनी जगह पे रहो। एक बात बताऊं सोमी, पापा को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो रो रहे थे सोमी। मोना बेटा, आप अपना बैग पहनो और बाहर जाओ, वैन ऑलमोस्ट आने वाली हो। पापा आ जाएंगे ना सोमी? आ जाएंगे, जाओ आप। हेलो। हेलो असलान, कहाँ पे हो तुम? मैं घर पे हूँ, सब खैरियत है ना? असलान, वो एक परेशानी हो गई है। हाँ बताओ, क्या हुआ? वो असलान, आलियान घर पे नहीं है। अच्छा, क्या हुआ है? कहाँ गए और कितनी देर हुई? मुझे नहीं पता, कब से कुछ भी नहीं पता मुझे। अच्छा, कहीं चले गए होंगे, तुम परेशान तो ना हो? परेशानी की बात है असलान, वो नाराज होके गए, मैसेज छोड़ के गए हैं कि वो घर छोड़ के जा रहे हैं और मोना का ख्याल रखो। ये तो वाकई फिक्र की बात है। अब बताओ करना क्या है? असलान, हमें ना उन्हें बहुत जल्दी ढूंढना हो। वो बिना आराम के इस तरह इतनी देर बाहर नहीं रह सकते, उनको रेस्ट की जरूरत होती है। तो हम चलते हैं ना उन्हें ढूंढने, लेकिन
ढूंढेंगे कहाँ? मैं भी यही सोच रही थी अजलान, लेकिन हाथ पे हाथ रख के घर पे तो नहीं बैठी रह सकती ना, जाना तो होगा। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं निकल रहा हूँ घर से, दोनों मिलके ढूंढ लेंगे उन्हें इंशाल्लाह। अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी करो। ओके। अजलान, इस तरह कहाँ हम उनको सड़कों पे ढूंढते रहेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे इस तरह हमें वो। सही कह रही हो, क्या अंदाजा लगाए बंदा कहाँ जा सकते हैं, कुछ नहीं पता। ये आलियान भाई है ना? है ना? हाँ चलो चलो जल्दी करो प्लीज, जल्दी चलो। आलियान आप यहाँ बैठे, मैं पागलों की तरह आपको हर जगह ढूंढ रही हूँ। आपको एहसास भी है कि मैं कितनी परेशान होंगी आपके लिए? आपके लिए चीजें जरा सी मुश्किल हुई और आप घर छोड़कर आ गए। आपने मेरे और मोना के बारे में भी नहीं सोचा। पागल हो गई हूँ ढूंढ ढूंढ, सिर्फ के सहारे चलते हैं आप। हद है आलियान। मैं अब वहां नहीं रह सकता। मोना तुम्हारे पास है तो उसे संभाल सकती हो। और मुझे कौन संभालेगा? तुम तो बहादुर हो, हालात का मुकाबला कर सकती हो। हाँ ये ठीक है, मैं बहादुर हूँ, मैं सब कुछ, और आप क्या है? आप कब से इतना बुज़दिल हो गए आलियान? आपने मुझे उधर अकेले छोड़ दिया। नौकरी की ही फिक्र थी ना, वो तो मैं ढूंढ रही थी आपके लिए, घर भी मिल जाता, लेकिन आपने बीच में दान में मुझे अकेला छोड़ दिया, रुसवा कर दिया मुझे आपने। सोमी, मैं मजीद जिल्लत वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। इंसान हूं, एक जानवर की तरह कमरे में कैद नहीं रह सकता मैं। प्लीज जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें आपको आपके हाल पे? आप इस तरह मेरी बहन की मेहनत को जाया नहीं कर सकते। मैं सबसे लड़ी हूँ किसकी खातिर? आपकी खातिर। अगर मैंने हिम्मत नहीं हारी अभी तक, तो आप हिम्मत कैसे हार सकते? अगर आप हौसला पीछे छोड़ आए तो मैं ये जंग हार जाऊंगी। आपको समझ में नहीं आ रही है ये बात? सुमी बिल्कुल ठीक कह रही है आलियान भाई, इसे तो इसके अपनों ने गैर कर दिया सिर्फ आपकी वजह से। जो कुछ आपने आज सहा है ना, ये पूरे साल से सहती आ रही है, मैं इसका गवाह हूं। और ऐसे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होना, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी। चलो घर चल। आलियान, जो आज किया ना आपने, ये आज के बाद फिर कभी मत करिएगा। क्या हुआ है? जो तो कुछ नहीं हुआ तो आपको है। कर तो आप रही हैं लोगों के बहकाने में आकर। मुझे कुछ नहीं हुआ है, और ना ही मैं किसी के बहकावे में आई हूँ। कौन बहकाएगा मुझे? आपने आलियान की इंसल्ट की है अम्मा। मैंने उसकी कोई इंसल्ट नहीं की है। और एक बात सुनो,
मैं मरी नहीं हूं, अभी जिंदा हूं, और ये घर मेरे शौहर का है। मैंने सिर्फ उससे ये कहा है कि वो अपने पोर्शन में रहे, तो कौन सी कयामत आ गई? अम्मा, आपको किसी की मजबूरी का कोई अंदाजा नहीं? वो आपको अपनी माँ समझते थे, आपकी इतनी इज्जत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, सब भूल गई आप। मैं भूल गई? कैसे भूल सकती हूँ मैं? मुझे सब कुछ याद है। मुझे याद है कि उस शख्स ने मेरी बेटी को तलाक दे दी और मेरी दूसरी बेटी को इस तरह से मेरे मुंह के सामने लाके खड़ा कर दिया, और यहां पर अपनी पहली बीवी की बेटी को लाकर मेरी आंखों के सामने दंदनाता फिरता है। मैं भूल गई, लेकिन हाँ, शायद तुम भूल गई हो, क्योंकि जो कुछ तुम कर रही हो ना, उसकी वजह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को कितनी तकलीफ है। अंदाजा है तुम्हें इस बात का? तुम्हें कैसे अंदाजा हो सकता है? क्योंकि तुम्हारे सर पर तो इंसानियत का भूत सवार है। अगर मैं तुम्हारी किसी बात पे कुछ नहीं कहती और खामोश रहती, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन अब इस घर में नहीं आती। क्या किया तुमने? गैरों के लिए अपने से दूर हो गई हो। कभी सोचा तुमने? आप माँ होकर भी अपनी बेटी को समझ नहीं सकी ना अम्मा। हाँ, मुझे बेशक सपोर्ट ना करे, कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, लेकिन गैर बनाने में तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अम्मी, हमारी सिचुएशन उस आदमी के सामने थोड़ी अलग सी है। अब वो आदमी वहां पर मौजूद होगा तो फिजा वहां पर कैसे जाएगी? लेकिन हमजा, वो लोग तो अपने पोर्शन में रहेंगे। अम्मी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही, लेकिन वो आदमी उसी घर में मौजूद है ना, वहीं रहता है वो आदमी। मम्मी, बाहर तो किसी इंसान को नहीं पता चलेगा ना कि वो सिर्फ एक कमरे में है। आप सोचिए मेरी कितनी बदनामी होगी। अम्मी देखें, एक नामहरम इस घर में रह रहा है, ये बात बहुत नामुनासिब। मैं जितना भी मॉडर्न हूं, मैं जितना भी फॉरवर्ड थिंकिंग आदमी हूं, लेकिन मैं बेगैरत तो नहीं हूं ना। अम्मी, मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूं, जब तक वो आदमी उस घर में रह रहा है, मेरी बीवी उस घर में नहीं जाएगी। एक बेटी मेरी बात ही नहीं सुनती है, और दूसरी वो अब मुझसे मिलने नहीं आएगी कभी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद होके रह गई ना। मम्मा, आप फिक्र नहीं करें, आप उसे कह दें कि बस अपना कोई और बंदोबस्त करे, बहुत हो गया। मैं गौसिया पप्पू से भी बात करूंगी। फिजा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, वो नहीं सुनती है मेरी बात, मैं क्या करूं? ठीक है, फिर मुझे ही कुछ करना होगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें करने दो। क्या करोगी तुम? मैं आपको बताऊंगी, लेकिन करना आपने ही है और हर सूरत मनवाना है। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं मना नहीं कर। फिजा जब चाहे आपके घर पे आ सकती, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे अपनी बीवी पे खुद से ज्यादा भरोसा है।
सुमी, 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 नीचे आ जाओ, जरूरी बात करनी है। अगर बहुत जरूरी बात है तो यहीं पे कर लो, यहाँ भी तो हो सकती। फूफो आई हुई है, नीचे लाउंज में आ जाओ। फिर तो मुझे पता है कि वो क्या बात करने आई। तुम जाओ नीचे, मैं आ रही हूँ। अगर मालूम है तो चेंज करके आ जाओ, फिर सब वेट कर रहे हैं। जी, आपने बुलाया पप्पू? हाँ, यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। नहीं, मैं ठीक हूँ, बताइए। ये जो तुमने इस घर में इंसानियत का ड्रामा शुरू किया है, इसे फौरन खत्म कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए बदनामी और बेइज्जती का सबब बन रहा है। कौन कर रहा है आपकी बेइज्जती और बदनामी? अगर कोई नाम है तो वो ले दीजिए प्लीज। अपने बेटे और अम्मा के नए दामाद के अलावा नाम लीजिए। वैसे मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकती तो मैं आपके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा कोई इधर इंतजार नहीं कर रहा। मम्मा, आप प्लीज अपना फैसला सुना दें। सोमी, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। तुम शादी करके अपने शौहर के घर जाओ। फिर अगर तुम्हारे शौहर को आलियान को अपने घर में रखने पर कोई एतराज ना हो तो उसे अपने साथ ही ले जाना, लेकिन खुदा के वास्ते हमारे सर से इस बोझ को उतार के फेंक दो। मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पहली बात तो यह है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी दूसरी बेटी। और दूसरी बात यह है कि आलियान और मोना को मेरी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आलियान अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते मैं शादी नहीं करूँ। भाभी, आपने बहुत छूट दी हुई है, अब तो ये हाथों से निकल गई। मामा, आपने इसकी हठधर्मी देखी? ये अभी भी आलियान के पोषण की तरफ ही गई है। क्या बात है सोमी, परेशान? आलियान, पहले ये लोग मुझे जो भी कहते थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कह दिया ना? इन लोगों ने अम्मा को भी अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। वो कह रही हैं कि शादी करो और जाओ यहाँ से। आलियान, आप बताएं क्या करूं? मेरा ख्याल है तुम्हें इनकी बात मान के शादी कर लेनी चाहिए। सोमी, मेरा और मोना का अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। वैसे भी कुछ अरसे की बात है, मैं फिर से काम करने के काबिल हो जाऊंगा। और अगर ये कुछ अरसे ज्यादा हो गए फिर क्या करेंगे? आपके पास तो अभी कोई जॉब भी नहीं। मोना को लेके कहाँ फिरेंगे आप? मैं तुम्हारे खुलूस का एहतराम करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बदनामी का सबब बन रहा हूं। और ये लोग क्या सोचते होंगे कि मैं किस किस्म का बेहिस इंसान हूँ जिसे तुम्हारी जरा परवाह नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं। आज जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते आप यहाँ से कहीं नहीं जाते।